नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट एग्जाम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ को। इसमें आज हम उसकी अभ्यास करने वाले हैं 7.3। ये हमारा चैप्टर चल रहा है निर्देशांक ज्योमेट्री, इसी की आज एक्सरसाइज है। ये करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है कि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। चलते हैं, सबसे पहले इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ये मान लो एक आपका त्रिभुज है और इसके 3 शीट्स हैं। इसके 3 शीट्स हैं, एक शीट ये है, एक शीट ये है, एक शीट ये है। ए, बी और सी तीनों के आपको बिंदु दिए जाएंगे। मैं मानता हूँ x1/1, इसे मानता हूँ x2/2, इसे मानता हूँ x3/3। तीनों बिंदु दिए जाएंगे। आपसे बोला जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें एक सूत्र यूज करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 1/2 बड़ा कोष्टक, यहाँ लिखेंगे आप x1, फिर छोटा कोष्टक यहाँ लिखेंगे आप /2 - /3 कोष्टक बंद। फिर आप यहाँ लिखेंगे प्लस x2, फिर यहाँ लिखेंगे आप /3 - /1 कोष्टक बंद। फिर आप लिखेंगे x3, फिर यहाँ पर लाओगे /1 - /2 और ये बड़ा कोष्टक बंद। इस सूत्र की मदद से आप आराम से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, इस सूत्र को याद करने की ट्रिक है। यहाँ देखो x1, x2, x3 एक क्रम से आते हैं। इन /2 /1 इनमें हम कंफ्यूज होते हैं, तो इनको कैसे याद करते हैं। यहाँ देखिए 23 पढ़ते हैं, इसे 23, इसे हम पढ़ते हैं 31, इसे हम पढ़ते हैं 12। तो पूरा फार्मूला बनता है 23, 31, 12 याद करके आप इस फार्मूले को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं 2,3, -1,0 और 2,4। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लो एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष हैं ये ए, बी और सी। एक निर्देशांक दिए गए हैं 2,3, इसके दिए गए हैं -1,0, इसके दिए गए हैं 2, -4। ये हमारे बिंदु दिए गए हैं और हम पहले बिंदु से लेते हैं x1/1, इससे लेते हैं x1/1, दूसरे से लेंगे x2/2 और तीसरे से लेंगे हम x3/3। ठीक है, यहाँ से हम तीनों बिंदुओं को लेकर सूत्र अभी मैंने बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक x1 छोटा कोष्टक /2 - /3 प्लस x2, फिर आपका /3 - /1 कोष्टक बंद प्लस x3, फिर आपका आएगा /1 - /2 कोष्टक बंद। आपको बस ये याद रखना है 23, 31, 12। इसको कोड वर्ड आपने याद कर लिया, तो इसको सूत्र को आप याद कर सकते हैं आप बड़ी आसानी से। अब देखो मान लाएंगे 1/2 आपका ऐसे ही आएगा। x1 का मान ये आपका 2 है, 2 रखेंगे यहाँ। /2 का मान आपका 0 माइनस यहाँ पर, /3 का मान यहाँ से लेंगे -4, तो यहाँ पर आकर +4 हो जाएगा। प्लस x2 का मान देखिए -1 है, तो -1 रख देंगे यहाँ पर कोष्टक। /3 का मान -4, /1 का मान 3 है, तो -3 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस x3 का मान आपका, x3 का मान ये है 2,
y1 का मान है आपका 3 माइनस y2 का मान 0 0 रख देंगे यहाँ पर, कोष्ठक बड़ा बंद। देखो 1/2 ऐसे ही आएगा, 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस देखो -4 -3 माइनस का 7, -7 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का प्लस का हो जाएगा आपका 7। और देखो 2 और 3 का गुणा करेंगे 2 3 6, 2 3 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 15 6 आपका हो गया 21, यहाँ पर आपका हो गया 21। और ये आपका 1/2 ऐसे ही गुणा में लग जाएगा ये 1/2, तो यहाँ आंसर निकल के आएगा 21/2। ये हमारा आंसर इकाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हम क्वेश्चन को करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, इसी का दूसरा पार्ट करेंगे। अब इसमें त्रिभुज बनाते हैं एक, मान लो ये त्रिभुज है आपका, और ये आपका ए, ये बी और ये सी। पहला बिंदु की निर्देशांक है हमारे -5 -1, और इसका हम बी के हैं 3, -5 3, -5, और सी के हैं 5, 2। ठीक है, हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो हम सूत्र यूज करेंगे इसमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका सूत्र 1/2 कोष्ठक x1 कोष्ठक y2 - y3 प्लस x2 कोष्ठक 1 y3 - y1 कोष्ठक 1 प्लस x3 कोष्ठक y1 - y2 कोष्ठक 1, और ये मुझे बड़ा कोष्ठक 1। मान लगाते हैं इसके। देखो x1 का मान ये -5 लगाओ यहाँ पर 1/2 ऐसे ही, -5, ये कोष्ठक y2 का मान ये है आपका दूसरे कोष्ठक में। इससे हम लेते हैं x1 y1, इससे लेंगे x2 y2, और इससे लेंगे x2 x3 y3। तो यहाँ से देखिए y2 का मान है -5, माइनस y3 का मान है आपका 2, तो 2 रख देंगे यहाँ पर, प्लस x2 का मान आपका 3 है, ये 3, और y3 का मान है आपका 2, y1 का मान है -1, तो प्लस का हो जाएगा 1, प्लस x3 का मान है आपका 5, और y1 का मान है आपका -1, और y2 का मान है आपका -5, तो प्लस का 5 हो जाएगा ये कोष्ठक 1। यहाँ पर देखिए 1/2 आपका ऐसे ही आएगा, यहाँ मान लगाओ -5, देखो -5 -2 माइनस का 7, और 7 पन्ना 35, प्लस 2 और 1 3 3 3 आपका हो गया 9। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 4 5 20। ठीक है, इन सभी को जोड़ो, देखो 35 4, ये हो गए 44, 44 20 64, ये आ गया आपका 64, और ये 1/2, 2 से 64 कट जाएगा आपका 32। इसका आंसर आएगा 32 मात्रक स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है। इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सररेख हों। ताकि तीनों बिंदु हमारे क्या हों, सररेख हों। जब तीनों बिंदु सररेख होते हैं आपके, सररेख का मतलब होता है एक ही रेखा में तीनों बिंदु हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। जब तीनों बिंदु सररेख होते हैं, सररेख, तो क्षेत्रफल देखिए इन तीनों बिंदु से कोई क्षेत्रफल नहीं बनेगा, तो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0। तीनों बिंदु सररेख होते हैं तो क्षेत्रफल होता है 0।
अब देखो पहले बिंदु को लेते हैं, पहला है आपका, इससे लेंगे हम x1/1, इससे लेंगे x2/2, इससे लेंगे x3/3। ठीक है, यहीं से हम उठाएंगे मान। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक x1/2 माइनस y3 कोष्टक 1 प्लस x2/3 माइनस y1 कोष्टक 1 प्लस x3/1 माइनस y2 कोष्टक 1। इस सूत्र में लगाओ मान। तो क्षेत्रफल हमेशा 0 रखेंगे क्योंकि सररेख बिंदु दिए गए हैं, बराबर 1/2। x1 का मान पहले से लेंगे 7 दिया गया है कोष्टक 1। y2 का मान देखो, y2 का मान है 1 माइनस y3 का मान है k प्लस x2 का मान है 5, यहाँ से लेंगे, और y3 का मान है आपका, y3 का मान k माइनस y1 का मान है माइनस का 2, यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस y3 का मान लेते हैं यहाँ से 3, और y1 का मान है माइनस का 2, y2 का मान है आपका माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1। ठीक है, मान लगाओ आगे। देखो 0 ऐसे ही आएगा आपका, 1/2 आपके ऐसे ही। 7 गुणा इसमें करेंगे ये हो जाएगा 7 × 7, इसका गुणा केस करेंगे तो माइनस का 7k। 7 गुणा में कोष्टक में किया है, यहाँ पर देखिए 5 से करेंगे 5k, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब यहाँ से माइनस का 2 माइनस का 1 दोनों जुड़कर आपका हो गया माइनस का 3, और 3 × 9 माइनस का 9, 3 × 9, 1/2 आपका ऐसे ही आएगा। देखो प्लस का 7 प्लस का 10 आपका हो गया 17, 17 में से हम घटा देंगे 9 तो आपके बचेंगे 8, माइनस देखो 7 की माइनस का 5 के प्लस का, तो इसमें 7 के में से 5 के घटाएंगे तो माइनस की बचेगी आपकी 2k। ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इस कोष्टक के अंदर 2 ये 1/2 है उसका भाग कर देंगे तो यहाँ पर आपके बचेंगे, यहाँ बचेंगे आपके 4, यहाँ बचेंगे आपके 4, यहाँ बचेगी आपकी माइनस की k का मान याद करेंगे तो k उधर जाएगी, बराबर यहाँ आपका आएगा, इधर आपका आएगा k। ये हमारा आंसर हो गया, k का मान निकल के आया 4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरे करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 8,1 k, -4 और 2, -5 है, तो हम पहले से लेंगे x1/1, इससे लेंगे x2/2, इससे लेंगे तीसरे से x3/3। सूत्र लगाओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब सररेख होते हैं तो 0 ही होता है, आपको पता है। k का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र लाएंगे इसमें, 0 बराबर 1/2 x1/2 माइनस y3 कोष्टक 1 प्लस x2 आपका y3 माइनस y1 कोष्टक 1 प्लस x3 कोष्टक, यहाँ आपका आएगा y1 माइनस y2 कोष्टक 1 और बड़ा कोष्टक। मान लगाओ सभी के, इधर तो आपका 0 चलेगा, बराबर 1/2। x1 का मान आपका है यहाँ से 8 कोष्टक 1, y2 का मान देखो, y2 का मान है माइनस का k लिख देंगे, y2 का मान है माइनस का 4 लिखेंगे यहाँ पर, माइनस y3 का मान है आपका माइनस का 5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस x2 का मान लगाओ, x2 का मान आपका दिया गया है k, y1 का मान है आपका, y3 का मान है आपका -5 और y1 का मान है आपका 1, तो ये भी माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस x3 का मान है आपका 2, y1 का मान है आपका
1 बाई 2 का मान है आपका -4 +4 हो जाएगा यहाँ पर कोष्टक बंद। 0 बराबर 1/2 ऐसे ही। यहाँ देखो 5 में से 4 गया तो प्लस का 1, 8 ठेकन 8 प्लस, यहाँ देखो -5 -1 -6, तो यहाँ हो जाएगा आपका -6 की। ठीक है, यहाँ आप देखो प्लस 4 ये 1 जोड़कर 5 5 दूनी 10, 2 इधर पर छंद्र करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 10 8 ये 10 ये दोनों जोड़कर आपका हो गया 18 -6 की। अब 6 की को इधर लेके आएंगे तो 6 की बराबर 18, 6 का भाग 18 में देंगे तो के का मान निकल के आएगा 3। इस तरह हम के मान निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 0, -1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का दिए गए क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को देखो समझते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। मान लो ये एक आपका त्रिभुज है, इसके आपके शीर्ष बिंदु हैं, ये मान लो ए, ये मान लो ए, ये बी और सी। पहला बिंदु है आपका 0, -1 2,1 और 0,3। ये आपके बिंदु हैं इस त्रिभुज के, और हमसे बोला जा रहा है कि मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज, इनके बीच में कोई मध्य बिंदु होगा। यहाँ पर मैं मानता हूँ, ये कि हाँ मानता हूँ, ये कि हाँ मानता हूँ। इसे नाम देता हूँ P, इसे नाम देता हूँ Q, इसे नाम देता हूँ R। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक त्रिभुज बनेगा आपका। देखो एक ये से, इसको मैं यहाँ मिलाओ, इसको यहाँ मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन गया आपका। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है इसका, और उसके बाद पूरे बड़े वाले का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले इन मध्य बिंदु को निकालते हैं। मध्य बिंदु निकालने के लिए मैंने सूत्र बताया आपको। मध्य बिंदु, जब आप मध्य बिंदु निकालते हैं तो हम सूत्र लगाते हैं x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। मान लगाएंगे। देखो यहाँ से मैं लेता हूँ x1 y1, यहाँ से x2 y2, मान लगाओ। अब पहले चीज मैं निकालता हूँ q बिंदु। q बिंदु निकालने के लिए देखो x1 का मान 0 प्लस x2 का मान 2 बटे 2, y1 का मान -1, y2 का मान +1 बटे 2। देखो यहाँ 0 + 2 2 हो गया, 2 में 2 बटे 2 बचेगा। यहाँ पर देखो -1 +1 ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 0 बटे 2। 2 में 2 का भाग आएंगे तो आपका 1 आएगा, 0 में 2 का भाग आएंगे तो आपका 0 आएगा। ये बिंदु मिल गया आपको Q। इसी तरह अब निकालते हैं R। तो मैं इन्हें चेंज करता हूँ। अब हम बिंदु लेंगे, इनको लेंगे x1 y1, इनको लेंगे x2 y2। बिंदु निकालेंगे हम R बिंदु। सूत्र लगाओ, ये x1 + x2, y1 + y2 बटे 2। मान लगाएंगे। देखो x1 का मान यहाँ से 2 ले लो, प्लस x2 का मान यहाँ से 0 लेंगे बटे 2, y1 का मान आपका 1 प्लस y2 का मान 3 बटे 2। तो 0 और 2 आपका हो गया 2 बटे 2। यहाँ आपका हो गया जोड़ के
एक ये, 3 ये, 4, 4/2। 2 को 2 से भाग करेंगे तो आपका 1 आएगा, 2 से 4 में भाग करेंगे तो आपका 2 आएगा। तो आर बिंदु मिल गया 1,2। अभी ये आपको एक बिंदु और निकालना है, उसको भी निकाल लेते हैं। बिंदु पी निकालता हूँ, बिंदु पी बिंदु। सूत्र यूज करेंगे आप x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहाँ से बिंदु हम देखो बिंदु लेंगे, यहाँ से लेंगे x1 y1, यहाँ से लेंगे हम x2 y2। x1 का मान 0, y2 का मान 0 बटे 2, y1 का मान -1, y2 का मान 3 बटे 2। देखो 0 में 2 0 0 आपको 0/2 और -3 और प्लस का 1 आपका यहाँ पर 2 बचेगा बटे 2। 0 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 0, 2 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 1। तीनों बिंदु आपके मिल चुके हैं। आपका पी बिंदु निकला 0,1, ये निकला 0,1। क्यू बिंदु निकला आपका क्यू बिंदु 1,0 और आर बिंदु निकला आपका 1,2। आर बिंदु निकला आपका 1,2। इस तरह आपके सभी बिंदु हमने निकाल लिए। अब निकालेंगे सभी के क्षेत्रफल, तो देखिएगा। यहाँ पे हम निकालते हैं क्षेत्रफल का। अब देखो क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र आपने पढ़ा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 1/2। यहाँ पर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये आपका सूत्र है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। लगाओ मान। देखो पहले मैं लेता हूँ बड़ा वाला त्रिभुज, तो यहाँ पर आप लेंगे x1 y1, यहाँ से लेंगे x2 y2, यहाँ से लेंगे x3 y3। देखो 1/2 आपका ऐसे ही आएगा और x1 का मान देखो कितना, x1 का मान है आपका 0 पहले, तो y2 का मान 1 माइनस y3 का मान 3 प्लस x2 का मान देखिए, x2 का मान है यहाँ पर 2, x2 का मान 2 और y3 का मान x2 का मान 2 हो गया, y3 का मान यहाँ से लेंगे 3 और y1 का मान आपका है -1, तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस x3 का मान आपका है 0, y1 का मान आपका है -1 और y2 का मान है आपका मान प्लस का 1।
आगे हल करते हैं। देखो 1/2 जीरो, ये माइनस का 3, 2 -3 में से 1 गया तो माइनस का 2, -2 गुणा जीरो से करेंगे तो आपका यहाँ आएगा 0। देखो 3 और 1 4 हो गए, 4 दूनी आपका 8 हो गया। 0 इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा आपका। तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 और 0 और 8 का आपका हो गया 8। तो 2 से 8 कट जाएगा, उत्तर निकल के आएगा 4 इकाई, 4 मात्रक। तो आपका क्षेत्रफल निकला बड़े वाले त्रिभुज का, त्रिभुज मैं लिखता हूँ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल निकाला आपने 4 मात्रक। ठीक है, अब निकालते हैं छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो छोटे वाले में हमें लेना PQR, तो ये इसी मानता हूँ मैं, x1/1 इसे मान ले रहे हैं, x2/2 इसे मान ले रहे हैं हम, x3/3। सूत्र पढ़ा था आपने, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और x1/2 -/3 प्लस x2/3 -/1 और x3/1 -/2। यह आपका सूत्र है, मान लगाओ इसमें। देखो 2 ऐसे आएगा, 1/2 ऐसे आएगा। x1 का मान आपका है यहाँ पर 0, कोष्टक /2 का मान आपका है, /2 का मान 0 माइनस, और /3 का मान आपका यहाँ पर 2 है, 2 लिख देंगे, कोष्टक 1 प्लस x2 का मान देखिए 1 है आपका, और /3 का मान 2 है, माइनस /1 का मान आपका 1 है। फिर आपका आएगा x3 का मान यहाँ पर दिया गया 1, कोष्टक। अब /1 का मान 1, /2 का मान 0। देखो 1/2 ऐसे ही आएगा, तो 0 गुणा इस कोष्टक करेंगे तो आपका यहाँ पर 0, 2 में से 1 गया 1, 1 गुणा 1 से करेंगे तो आपका 1। तो 1 में से 0 हटाएंगे तो 0 में से 1 में 0 गया तो 1 का 1, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 का 1। तो आपका बना यहाँ पर 1/2 और 1 और 1 जोड़कर आपका हो गया 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल निकला 1 इकाई, या मैं कहूँ 1 मात्रक, 1 मात्रक। ठीक है, 1 मात्रक। अब हमने दोनों के क्षेत्रफल निकाल, मैं लिखता हूँ त्रिभुज ABC का और अनुपात हमें निकाला त्रिभुज PQR का अनुपात। तो इसका मान निकाला था आपने 4, इसका अनुपात निकाला छोटे वाले का 1, तो आपका ये अनुपात आपका ये हो गया 4:1। अगर PQR और अनुपात इसका देखेंगे तो आपका अनुपात आएगा 1:4। तो इसमें से एक आपका आंसर होगा, देख लेना कौन सा सही है। चलते हैं इसी का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में लेने पर, इसी क्रम में लिए जाएंगे। एक चतुर्भुज बनाता हूँ मैं, समचतुर्भुज। ये मान लो एक चतुर्भुज है और ये कह रहा है इसके चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में लेने पर ए बी सी और डी, एक के अनुपात दिए गए हैं आपको। एक का बिंदु है -1 -4 -2, बी का बिंदु है -3 -5, सी का बिंदु है आपका 2, -2 और डी का बिंदु है 2, 3। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम
इसको देखो, यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, दो त्रिभुज यहाँ पर बन जाएंगे। जब मैं इसको इस रेखा से मिलाऊंगा तो देखिए इसमें दो त्रिभुज बनेंगे, एक ये एक ये। एक त्रिभुज बनेगा ए बी डी, और एक त्रिभुज बनेगा आपका बी सी और डी। ये आपके त्रिभुज बने दो, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल कर हम जोड़ देंगे, सो ही हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए इन दोनों त्रिभुजों का योग हमारा चतुर्भुज के बराबर होगा। देखो इन दोनों त्रिभुजों से मिलकर ही हमारा ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी और डी का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 1/2 x1 /2 - y3 कोष्टक प्लस x2 /3 - y1 कोष्टक 1 x3 और कोष्टक में आपका y1 - y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 ऐसे ही आएगा। x1 मान यहाँ से लेंगे x1 y1, यहाँ से लेंगे x2 y2, यहाँ से लेंगे x2 x3 y3। ठीक है, तो x1 का मान -4 लगाते हैं, y2 का मान ये है आपका -5, माइनस y3 का मान 3 है तो -3 हो जाएगा, प्लस x2 का मान आपका है, x2 का मान यहाँ से लेंगे -3, और y3 का मान है आपका 3, y1 का मान है -2 प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस x3 का मान देखिए, x3 का मान आपका 2 है, y1 का मान आपका -2, अब y2 का मान -5 तो यहाँ पर +5 हो जाएगा। देखिए आपका 1/2 ऐसे ही आएगा। तो -5 और -3 -8 -8 गुणा 3 4 से करेंगे तो 832, ये प्लस का आएगा। और देखो 2 3 और 2 आपका हो गया 5, 5 गुणा 3 से करेंगे 5 3 15 माइनस का आएगा ये, प्लस देखो 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका 3 बचेगा, और 3 दूनी आपका होगा 6, तो 1/2 ऐसे ही। देखो 32 आपका, 15 में से 6 घटाएंगे आपका बचेगा -9, तो 1/2 आपका बच जाएगा 23, तो आंसर यहाँ पर निकलेगा 23/2। ठीक है, अगली वाले क्षेत्रफल, नीचे वाले क्षेत्रफल को देखिए, इसमें सूत्र वही लगेगा आपका 1/2 x1, यहाँ लगाएंगे आप y2 y3 कोष्टक 1 प्लस x2 y3 - y1 कोष्टक प्लस x3 यहाँ y1 - y2 मान लगाएंगे इसमें। देखो अब इनके मान लगाते हैं, 1/2 आपका ऐसे ही आएगा, कोष्टक x1 का मान ये है आपका 3, y2 का मान ये है -5, y3 का मान -3, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब x2 का मान ये लो, ये -3, y3 का मान 3 है, y1 का मान माइनस का, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा 2, प्लस x3 का मान 2 है, y1 का मान माइनस का 2, और y2 का मान प्लस का 5। अब देखो आगे हल करो, 1/2 आपका ऐसे ही आएगा, 5 और 3 माइनस का तो जुड़ जाएगा, -8 8 या 24 -24, यहाँ देखो माइनस का और ये दोनों जुड़ के 5 और 5 या 15 माइनस का ही आएगा ये भी, प्लस देखो 5 में से
2 गया तो 3, 3 दूनी 6, ये आ गया आपका प्लस का। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 1/2, ये हो रहा 39, माइनस का हो गया 39, 6, इसमें से 6 घटाएंगे तो आपको बचेगा माइनस का 33, और हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम इसका मान प्लस में लिख सकते हैं, तो इसका मान लगाएंगे 33/2। एक त्रिभुज का निकला है 33/2, उसका निकला 23/2, तो दोनों को जोड़ के आंसर निकालते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, इसका निकाला था तुमने 23/2, इसका निकाला था 33/2, लास्ट था दोनों का 2 ही आएगा, ऊपर वाले जुड़े जाएंगे, तो ये आपका 23 + 33 दोनों जुड़ कर आपका हो रहा 56/2, 2 का बाहर आया देंगे इसमें तो 28 मात्रक। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है।